पद का लालची नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि एक शिव सैनिक ही इसका मुख्यमंत्री बने महाराष्ट्र का। सीधी सीधी एक तमाचा था उस गद्दार पर जो बाल ठाकरे की विचारधारा का ना हुआ, जो बीजेपी की गोद में जाकर के बैठ गया एक नाथ शिंदे, जिसने मराठियों का सर शर्म से झुका दिया, जिसने शिवाजी के सैनिकों का सर शर्म से झुका दिया, उन माफी वीरों के आगे जो माफी वीर हिंदुस्तान को बर्बाद करने की कसम खाए हुए हैं। बड़ा खुश हो रहा था, बड़ी गुलगुली बल्ले बल्ले करने का मन कर रहा था मीडिया का कि यार बल्ले बल्ले कर लो, आज तो अब तो महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बन जाएगी, वहां के एडी मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएंगे। अर्णब गोस्वामी की तो मतलब खुशी का मतलब ठिकाना ही नहीं था। अर्णब दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा, आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए। यूं तो खबरें आज तैरती रही पूरे सोशल मीडिया पर, महाराष्ट्र की सियासत पर खबरें तो और भी थी, राहुल गांधी के बारे में भी खबरें थी। राहुल गांधी ने जिस तरह से ईडी की झंड की है उसके बारे में खबर डालना चाहता था, लेकिन यह खबर डालना इसलिए जरूरी है कि एक लोकतंत्र की रक्षा का प्रश्न है और लोकतंत्र को बचाना इसलिए जरूरी है क्योंकि उद्धव ठाकरे के साथ खड़ा होना जरूरी है। नकली हिंदुत्व और असली हिंदुत्व के बीच का अंतर समझाना बहुत जरूरी है। जी हां, एकनाथ शिंदे नाम तो सुना होगा आपने, इस आदमी का नाम, जिसको कल रात गुजरात से सूरत की पुलिस इनके एमएलए को गरिबान पकड़ पकड़ करके ले जा रही थी। ये नाटक देखा होगा रात को, एनडीटीवी वगैरह सबने दिखाया, आप सबने देख लिया होगा कि भाई शिव सैनिक किस तरह से जब झुकते हैं किसी के सामने तो बीजेपी वाले किस तरह से उनकी बेइज्जती करते हैं। पुलिस वाले उठा के ले जा रहे थे, पुलिस वालों ने उनको उठा लिया, किडनैप कर लिया, कह नहीं सकते। एक नेता वापस आए, उन्होंने बोला कि मुझे किडनैप कर लिया गया था, भैया मुझे मारने की तैयारी थी, मेरी किडनी बेच देते, ये दावा किया गया। देशमुख जो लौट के आए, शिवसेना के विधायक। लेकिन यहां इन सब राजनीति के बीच में जिस तरह से गुवाहाटी में हेमंत विश्व शर्मा मिलने आए और पूरा मीडिया इस चीज को दिखाता रहा, मीडिया बड़ा खुश हो रहा था, बड़ी गुलगुली बल्ले बल्ले करने का मन कर रहा था मीडिया का कि यार बल्ले बल्ले कर लो, आज तो अब तो महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बन जाएगी, वहां के एडी मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएंगे। अर्णब गोस्वामी की तो मतलब खुशी का मतलब ठिकाना ही नहीं था अर्णब गोस्वामी का और कंगना का, क्योंकि कंगना का छज्जा तोड़ा था ना बुलडोजर ने, इसीलिए कंगना भी खुश थी और कंगना के बारे में भी ट्वीट चल रहे थे काफी सोशल मीडिया पर। आज ज्यादा बहुत एक्टिविटी होती नहीं, और सोशल मीडिया पर एक्टिविटी होने के बाद जो चीज निकल करके आई वो ऐसी आई कि जो भारतीय जनता पार्टी के पिछवाड़े में माचिस जला गई। चलिए छोड़िए, कुछ अंदाज खबरों का इस तरह का ही होना चाहिए कि थोड़ा मनोरंजन होता शोता रहना चाहिए, और मनोरंजन होता शोता रहेगा तो सारी चीजें बढ़िया होती रहेंगी। भाई पूरा एक माहौल बनाया गया, एकनाथ शिंदे जो थे बैठ गए जाकर के गुवाहाटी में विरोध करने के लिए कि शिवसेना का जो है हम विरोध करेंगे, कांग्रेस के साथ और एनसीपी के साथ मिलकर इन्होंने सरकार क्यों बना ली, इससे जो है हिंदुओं की आत्मा जो है आहत हुई। लेकिन इन सब का जवाब देने जब सामने आए उद्धव ठाकरे, तो उद्धव ठाकरे ने ऐसा मौका देखा और ऐसा चौका मारा, चौका नहीं छक्का मारा, और बॉल स्टेडियम के बाहर। जी हां, वो सियासती छक्का। उन्होंने सीधे से बोला कि जब हम लड़े थे चुनाव 2014 में तो अकेले लड़े थे, बीजेपी के साथ मिलकर के नहीं लड़े थे, तब हमारी 65 सीटें आई थी। तब ये बात उन नेताओं को समझ में क्यों नहीं आई। और एक इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बोली जिसको मैं यहां बोलना चाहूंगा, जिसके बारे में मीडिया को सवाल करने चाहिए बीजेपी नेताओं से, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता गायब हैं, बीजेपी नेता गायब हैं, पिक्चर में आने से डरते हैं क्योंकि वो सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि फडणवीस वो जादूगर है, मोदी जी का दायां हाथ है, अमित शाह का दायां हाथ है, जो ये गेम कर रहा है। 7 दिन के लिए गुवाहाटी में मतलब होटल की बुकिंग बढ़ा दी गई है। 7 दिन के लिए कोश्यारी राज्यपाल जो हैं वो कोरोना के नाम पर भर्ती हो गए एक अस्पताल में। मतलब सारी चीजें तय हो जाएंगी जब भी बाहर निकलेंगे। पहले शिवसेना का मूवमेंट देखना था, शिवसेना के उद्धव ठाकरे का जो मूवमेंट आया वो इस कदर भारतीय जनता पार्टी ने मतलब सोचा नहीं होगा जिस तरह का बयान उद्धव ठाकरे ने अपनी फेसबुक लाइव में डाला। उन्होंने बोला कि मैं मुख्यमंत्री पद का लालची नहीं हूं, मैं चाहता हूं कि एक शिव सैनिक ही इसका मुख्यमंत्री बने महाराष्ट्र का। सीधी सीधी एक तमाचा था उस गद्दार पर जो बाल ठाकरे की विचारधारा का ना हुआ, जो बीजेपी की गोद में जाकर के बैठ गया एक नाथ शिंदे, जिसने मराठियों का सर शर्म से झुका दिया, जिसने शिवाजी के सैनिकों का सर शर्म से झुका दिया, उन माफी वीरों के आगे जो माफी वीर हिंदुस्तान को बर्बाद करने की कसम खाए हुए हैं। क्या बोलूं,
ये शिव सैनिक कहलाने के लायक है? जो बाला साहब ठाकरे के खानदान का ना हुआ, वो हिंदुस्तान का क्या होगा, महाराष्ट्र का क्या होगा? एक ऑटो चलाने वाला ड्राइवर जिसको बाला साहब ठाकरे ने कहां से कहां तक पहुंचा दिया, उद्धव ठाकरे ने उसको बराबर में बिठा करके वो सम्मान दिया जो आम महाराष्ट्रियंस के लिए मतलब उम्मीद नहीं कर सकते आप। वो एक नाथ शिंदे जिसको राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं उसके सर पर चढ़कर बोल रही हैं, वो एक नाथ शिंदे जो अपने साथ महाराष्ट्र को मतलब नरक की गली में झोंक देना चाहता है, उस व्यक्ति के साथ मिलकर के जिसका नाम है फडणवीस। और फडणवीस क्या है क्या नहीं है, महाराष्ट्र की जनता एक एक बात जानती है इसकी। किस तरह से चुनाव जीतते हैं, किस तरह से नहीं, यह भी सबको मालूम है। लेकिन एक नाथ शिंदे को जब उद्धव ठाकरे सीधे फेसबुक पे लाइव में बोलते हैं, मुझे कोई मुख्यमंत्री पद का लालच नहीं है, मेरे सामने आए और बात करें और बोलें आप इस्तीफा दे दो, एक भी बोल देगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। भावनात्मक अपील करते हैं शिवसेना परिवार को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे। वो बोलते हैं मैं सीएम आवास छोड़ करके मातोश्री जा रहा हूं। यह है वो शेर का बच्चा जो टाइगर था, बाला साहेब ठाकरे, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे, जिनकी आज बेइज्जती कराने पर खुलेआम तुले हुए हैं अपने आप को झूठा शिव सैनिक कहने वाले एक नाथ शिंदे जैसे लोग। और ऊपर से चिट्ठी लिखते हैं राज्यपाल को कि साहब ये है फलाना है ढिमकाना, और पूरा मीडिया इसका मजा लेता है। पूरे देश में बाला साहब ठाकरे की इज्जत के चीथड़े उड़ाए जाते हैं एक नाथ शिंदे और उसके साथ मिले हुए उन शिव सैनिक विधायकों के। ये शिव सैनिक विधायक क्या पूरी शिवसेना का नेतृत्व करते हैं? मैं एक सवाल करता हूं। उन शिवसेना कार्यकर्ताओं की आशाओं पर तुषारपात हुआ है, जिन शिव सेना के कार्यकर्ताओं ने इन्हें विधायक, एमएलए, एमएलसी बनाया था। जब बन जाते हैं तो भूल जाते हैं जनता का एहसान, भूल जाते हैं कार्यकर्ताओं का एहसान। आज शिवसेना के कार्यकर्ता जार जार रो रहे हैं। जैसे ही ऐलान किया उद्धव ठाकरे ने कि मैं मातोश्री में रहूंगा, मैं सीएम निवास छोड़ करके जा रहा हूं, और जिसको मुख्यमंत्री बनना है वो बन जाए, और एक शिवसेना का ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। इस संदेश के पीछे सीधी सी एक बात थी उद्धव ठाकरे की, जो भारतीय जनता पार्टी की पैंट फाड़ने के लिए काफी थी। वो ये कि आप आइए, आप बनिए मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी से समर्थन मांगिए, जिनके इशारे पर आप गए हैं। एक बड़ा राजनीतिक संदेश था उन लोगों को जो एक नाथ शिंदे के साथ गए हुए। आप भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना लो, लेकिन सीएम शिव सैनिक ही होना चाहिए। क्या एक नाथ शिंदे इस सौदे में फडणवीस से, अमित शाह से, मोदी से जीत पाएंगे, या वो फिर से जयचंद कहलाए जाएंगे शिवसेना के? या एक बार वो उद्धव ठाकरे के सामने आकर के बोलेंगे उद्धव जी आप इस्तीफा दीजिए? उद्धव ठाकरे ने इससे भी बढ़कर के एक बात कर दी। उद्धव ठाकरे ने बोला मैं प्रधान पद छोड़ने को भी तैयार हूं शिवसेना का, लेकिन शिवसेना के लोग मुझसे गद्दारी ना करें। एक मास्टर स्ट्रोक नहीं कह सकता मैं इसको, एक भावनात्मक अपील ही कहूंगा। मैं उद्धव ठाकरे को चालाक या शूद्र बना करके उनकी इंसल्ट नहीं करना चाहता, जैसे कि मोदी जी और अमित शाह के बारे में बोल देता हूं। जो पारिवारिक लोग होते हैं, संस्कृति की परवाह करते हैं और घरों में संस्कार जिनके होते हैं, वो इसी तरह बात करते हैं। सलाम उस टाइगर को, उस टाइगर परिवार को, उस मातोश्री को, उस उद्धव ठाकरे को, उस बाला साहब ठाकरे के उन संस्कारों को जो संस्कार अपने बच्चों को दे के गए, और आज उन्हीं के पाले हुए रक्ता भस्मासुर आज पार्टी को खत्म करने की बात कर रहे थे। क्या एक नाथ शिंदे चैलेंज कबूल करेंगे उद्धव ठाकरे का? मैं शिव सैनिकों से पूछना चाहूंगा, क्या शिव सैनिकों उद्धव ठाकरे जी ने जो बोला है आप उससे सहमत करते हैं, या एक उलट राजनीति यहां पर चल निकली? भारतीय जनता पार्टी ने अपेक्षा की थी शायद बाला साहब ठाकरे की स्टाइल में उद्धव ठाकरे जो है एक डिसीजन लेंगे, चलो भाई ये करते हैं वो करते हैं, इनको निकालते पार्टी से। लेकिन उद्धव ठाकरे ने वो नहीं किया। उद्धव ठाकरे ने
एक तरह से एकनाथ शिंदे को बोला आओ बनो सीएम, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बनो या महाअघाड़ी के समर्थन से बनो सीएम। और सीएम नहीं बनना है तो फिर विधानसभा भंग करते हैं। बहुत सीधी सी बात है। अब एकनाथ शिंदे फंस चुके हैं बुरी तरह से। या तो वो महाराष्ट्र के शिवसैनिक गद्दार कहे जाएंगे और उद्धव ठाकरे की बात मानते हैं, तो वो शिवसेना के सिरमौर बन जाएंगे। आपकी क्या राय है दोस्तों? हालांकि गोदी मीडिया अपनी अपनी तरीके की खबर चला रहा है, लेकिन यह मेरा विश्लेषण अपनी तरीके का बिल्कुल अलग था शॉर्ट में, क्योंकि यहां पर उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से बढ़त बना ली है अपना बयान देने के बाद, और सोशल मीडिया पर जिस तरह से उनको सपोर्ट मिल रहा है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने लोकतंत्र को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये तीसरी चौथी सरकार है जो भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ी है, और ऐसे ही नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हैं जिनको माल खाने को अपनी सरकार में नहीं मिला। चाहे मध्य प्रदेश में सिंधिया जी के समर्थक हों, चाहे कर्नाटक में कुछ कांग्रेस के लालची नेता हों, या उत्तराखंड में पैसा खाने वाले कुछ समर्थक हों कांग्रेस के ही। क्या ये भी देश के साथ गद्दारी करने वाले शिव सैनिक हो सकते हैं, जो टीवी मीडिया पर अभी बोल रहे हैं नहीं हमारा बीजेपी से कोई संपर्क नहीं हुआ? हेमंत विश्व शर्मा से मिले हैं, पूरा मीडिया देख रहा है, पूरा देश देख रहा है इनको। ये महाराष्ट्र के अंदर घुस नहीं सकते। शिव सैनिकों, इन्हें घुसने मत देना अगर असली बाला साहब ठाकरे का खून और उनके विचार तुम्हारी नसों में दौड़ते हैं तो। संजय राउत बार बार कहते रहे नहीं कोई मतभेद नहीं, कुछ नहीं है, पारिवारिक मामला। हालांकि शिवसेना के जो है आंतरिक मामला है, लेकिन जो शिव सैनिक होगा वो मेरी तरह ही बोलेगा, क्योंकि मैं भी शिव सैनिक रह चुका हूं। बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों की आज धज्जियां उड़ता हुआ देख रहा हूं। आज बाला साहब ठाकरे के बाद राज ठाकरे को भी देखा था, आज उद्धव ठाकरे की गांधीवादी और दुखी होकर के पद छोड़ने की बात वाकई में दिल पे लग गई कि जिन बाला साहब ठाकरे ने इस पार्टी को खड़ा किया था उस परिवार के सगे नहीं हैं ये शिव सैनिक। ये सत्ता के सगे हैं, देश के सगे हैं, ना महाराष्ट्र के सगे हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।